हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, देश और दुनिया की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आप देखिए, राजस्थान के डेगाना नागौर से ये बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। नागौर के डेगाना में कबूतर ज्वेलरी की दुकान से सोने की चेन लेकर उड़ गया और कबूतर ने चेन अपने गले में डाली और छत पर जाकर बैठ गया। आप देखिए आप किस तरह से कबूतर सोने की चेन पहनने का शौक और इस तरह से सोने चांदी के जो भाव भी चल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये घटनाक्रम एकदम अचानक हुआ और दुकान के कारीगर भी सख्ते में आ गए। लोग बाग इकट्ठे हो गए क्योंकि ये तो बात बहुत ही अजीब करने वाली थी। व्यापारियों ने कबूतर पर नजर बनाए रखी। कुछ लोग कबूतर को पकड़ने के लिए छत पर भी गए, लेकिन कबूतर को पकड़ने की कोशिश नाकाम रही। कबूतर आखिरकार उड़ गया, लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि वो कबूतर उड़ तो गया, लेकिन सोने की चेन दुकान की छत पर ही गिर गई। तो आखिर नुकसान नहीं हुआ। गुरुवार दोपहर 12 बजे की यह घटना है। कारीगर गहने बना रहे थे। बालकनी में खिड़की पर कुछ कबूतर आकर बैठ गए। कारीगरों का ध्यान जैसे इधर उधर हुआ, तभी एक कबूतर ने करीब 1 लाख रुपए की सोने की चेन को अपनी चोंच में दबा लिया। कबूतर के गर्दन हिलाने पर चेन उसके गले में आ गई और वह उड़कर छत पर जा बैठा। वो तो जब कबूतर उड़ा तब वो चेन वहीं गिर गई थी। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश के सिवनी से आ रही है। भागवत कथा में पूर्वजों की प्रतिमाएं वगैरह लगाई हुई थी और उसी के पास आकर एक कौवा बैठ गया। श्रद्धालुओं ने पितरों का आगमन माना और क्षेत्र में चर्चाएं भी होने लगी। सिवनी जिले के ग्राम सरंडिया में आयोजित श्रीमद भागवत महापुराण कथा के दौरान भी अनोखा दृश्य देखने को मिला। इधर आप देखिए, बाबा रामदेव संग शीर्षासन करते दिखे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने कहा कि योग को दिनचर्या में शामिल करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ गुरुवार को योग पर कदम ताल किए। योग गुरु रामदेव के साथ शीर्षासन के साथ साथ योग के अन्य आसन भी किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जावान जीवन की ओर कदम बढ़ाने के लिए कहा है। इधर उत्तराखंड से आप देखिए, बद्रीनाथ धाम में -15 डिग्री में साधुओं की तपस्या, 2 से 3 फीट बर्फ जम रही है। लोक कल्याण और मोक्ष के लिए 15 साधक योग और ध्यान में लीन है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में ऐसी बर्फीली हवाएं चल रही है जो आम इंसान का हौसला तोड़ देती है। शाम ढलते ढलते तो तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और चारों ओर 2 से 3 फीट मोटी बर्फ की चादर के बीच सन्नाटा पसरा रहता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कठोर हालात में भी 15 साधु जो है ना, वो लोक कल्याण और मोक्ष प्राप्ति के लिए योग साधना में लीन है। 15 साधु संत अपनी कुटियाओं, गुफाओं और आश्रमों में रहकर निरंतर तप कर रहे हैं। बर्फ, सन्नाटा और भयंकर ठंड भी इन साधकों के संकल्प को डिगा नहीं पाई है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक और अपडेट आप देखिए। एम्स विशेषज्ञों की एक चेतावनी आई है। मोबाइल गेम बच्चों के दिमाग को हाईजैक कर रहे हैं और डोपामाइन हार्मोन जो है ना दोस्तों, वो डिजिटल लत को बढ़ा रहा है। ये भी एक तरह के नशे का आनंद जैसा ही है। जिस तरह से व्यक्ति नशा करता है और उसके शरीर में हार्मोन रिलीज होते हैं, इसी तरह से आप देखिए मोबाइल गेम मस्तिष्क में बच्चों के डोपामाइन का तेजी से स्राव करते हैं। डिजिटल लत से बच्चे चिड़चिड़ापन, गुस्सा और अलगाव भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मोबाइल देखना कम करें। धीरे धीरे स्क्रीन का समय घटाएं, वास्तविक जीवन में संवाद बढ़ाएं। यानी दोस्तों, आजकल मोबाइल गेम अब बच्चों के लिए केवल मनोरंजन ही नहीं रह गए। ये गेम बच्चों के मस्तिष्क को भी प्रभावित कर उसे हाईजैक कर रहे हैं। बच्चों के शरीर में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है और बच्चों को खुशी मिलती है और वो लगातार मोबाइल के चिपके हुए रहते हैं। और ऐसे में बच्चे पढ़ाई, खेल कूद और परिवार से भी दूर हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जम्मू। आज सीमा पर सुरक्षा का जायजा लेंगे। जवानों के लिए 6 नई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। गृह मंत्री विशेष रूप से आज गुरनाम और बोबिया बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे। इधर आप देखिए, मणिपुर में नई सरकार के गठन के मात्र 24 घंटे के अंदर ही हिंसा भड़क गई। चुरा चांदपुर में तनाव सा माहौल हो गया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। मणिपुर में नई सरकार के गठन के महज 24 घंटे के भीतर ही एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। राज्य के मणिपुर के चुरा चांदपुर जिले में हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए, जहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। पूरे दिन जिले में माहौल तनावग्रस्त बना रहा। प्रशासन को बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, बाल शोषण रोकने में टेक्नोलॉजी कंपनियां नाकाम रही हैं। 1 साल में 41% शिकायतें बढ़ी हैं। रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। बड़ी खबर आप देखिए, रोबोट से जुड़ी हुई है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। चीन की एक रोबोटिक कंपनी ने अत्यधिक ठंडे मौसम में ह्यूमनॉइड रोबोट की क्षमता का ये ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। कंपनी ने दोस्तों एक जीवन ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया और ये -47.4 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बर्फ से ढके मैदान पर चलकर 1,30,000 से अधिक कदम इसने पूरे किए हैं। यानी दोस्तों, जहां इंसान और मशीनें जम जाती है ना, वहां पर इस यूनिट्री का GI-1 रोबोट ने इतिहास रचा। इधर बड़ी खबर आप देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में जानकारी दी और बताया कि स्वदेशी AI सिस्टम भारत जैन इस महीने के अंत तक भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में सेवाएं देगा। 15 भाषाओं में लिखने, बोलने और तस्वीरें पहचानने की सुविधा विकसित हो गई है और इसमें टेक्स्ट टू स्पीच जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। बड़ी खबर आप देखिए, बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हो गया। 2004 के बाद पहली बार यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना पास हुआ है। इधर राज्यसभा
राज्यसभा में पीएम मोदी ने 97 मिनट का भाषण दिया। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए उनकी होने वाली स्पीच को टालना पड़ा। आशंका के चलते मैंने ही उनसे न आने का आग्रह किया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस तरह से अपडेट दिए। पीएम मोदी 5 फरवरी को लोकसभा में शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों के हंगामे के चलते स्पीकर संध्या राय ने कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया है। स्पीच के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, तानाशाही नहीं चलेगी। उसके बाद फिर विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। प्रधानमंत्री ने 1 घंटा 27 मिनट तक स्पीच दिया। और बड़ी खबर आप देखिए, रूस ने कहा कि भारत किसी से भी तेल खरीदने के लिए आजाद है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं भारत ने तेल खरीद रोकने की आधिकारिक जानकारी रूस को फिलहाल नहीं दी है। रूस ने बुधवार को इस तरह की बातें कही और कहा कि भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह आजाद है। देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी दिल्ली और गुजरात के कुछ शहरों में अब शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च किया और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस सर्विस की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि इसमें ड्राइवरों से कोई भी कमीशन नहीं लिया जाएगा और वे खुद इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार या मालिक होंगे। और इसके अलावा जो पीक आवर्स होते हैं, जिस समय व्यक्तियों को ज्यादा आना जाना रहता है, उस समय ज्यादा किराया भी नहीं देना पड़ेगा। भारत टैक्सी का ये उद्देश्य ड्राइवरों को निजी एग्रीगेटर कंपनियों के मॉडल से आजादी दिलाना है। जैसे ओला उबर वगैरह टैक्सी चलती है ना, ऐसे ही ये सरकार की सुविधा। और इस टैक्सी का ट्रायल 2 दिसंबर को दिल्ली और गुजरात के राजकोट में शुरू किया गया था, जो सफल रहा। 6 जून 2025 को एक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया था। फिलहाल दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में सेवा की शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, डॉलर खत्म हो जाएगा, सोना उसकी जगह लेगा। 2008 मंदी की भविष्यवाणी करने वाले इकोनॉमिस्ट ने कहा कि आगे बड़ा संकट आने वाला है। मशहूर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट पीटर शिप ने एक बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी दे डाली है। शिप का यह मानना है कि हम एक ऐसे आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके सामने 2008 की जो मंदी है वो बच्चों के खेल जैसी लगेगी। डॉलर धाराशायी होने वाला और इसकी जगह सोना ले लेगा। पीटर शिप के मुताबिक दुनिया भर के केंद्रीय बैंक डॉलर पर निर्भरताएं कम कर रहे हैं, वे सोने का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। और शिप का यह बयान दोस्तों ऐसे समय में आया जब ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में भी भारी उतार चढ़ाव है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सोना जो है ना दोस्तों, वो 2025 में 75% और चांदी 167% बढ़ी है। आगे शिप ने कहा कि भाई ये आने वाला जो संकट है वो 2008 से बिल्कुल अलग होगा और पिछला संकट पूरी दुनिया में फैल गया था, लेकिन ये अमेरिका के भीतर ही केंद्रित रहेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत और अमेरिका ट्रेड डील का ज्वाइंट स्टेटमेंट 4-5 दिन में आ जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि मिड मार्च तक पहला ट्रांच फाइनल होने की उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन यानी ईसी ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर एक हलफनामा दाखिल किया। ईसी ने कोर्ट में बताया कि बंगाल में एसआईआर के दौरान चुनाव अधिकारियों को हिंसा, धमकी और काम में रुकावट जैसे हालातों का सामना करना पड़ा। इधर अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है, आसाराम के आश्रम पर बुलडोजर चलेगा। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। सरकार का 45,000 वर्ग मीटर जमीन लेने का रास्ता साफ हो गया है। आसाराम का अहमदाबाद स्थित आश्रम टूटेगा। गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार को मोटेरा आश्रम ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी है। आश्रम की 45,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है और वर्तमान में इस जमीन की मार्केट वैल्यू लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, नसीरुद्दीन शाह ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने कार्यक्रम से हटाया। एक्टर ने कहा कि सरकार की आलोचना करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम से आखिरी समय पर बिना किसी वजह बताए और बिना माफी मांगे हटा दिया गया और उन्होंने इस अनुभव को अपमानजनक और निराशाजनक बताया। इधर तमिलनाडु के मिनिस्टर ने कहा कि उत्तर भारतीय यहाँ पानीपुरी बेचते हैं, उन्हें सिर्फ हिंदी आती है। हमारे बच्चे तमिल और अंग्रेजी जानते हैं, विदेश में करोड़ों कमा रहे हैं। तमिलनाडु के कृषि मंत्री MRK पन्नीरसेल्वम ने कहा कि उत्तर भारत से आए लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिलती। वे तमिलनाडु आकर टेबल साफ करने, मजदूरी करने या पानीपुरी बेचने जैसे काम करते हैं। पन्नीरसेल्वम ने बुधवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह की बातें कही। वहीं बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टी DMK नेता इस बयान का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि DMK के कई नेता प्रवासी मजदूरों का विशेष करके उत्तर भारतीय या हिंदी बोलने वालों का बार बार मजाक उड़ा चुके हैं। अमेरिकी अखबार में छटनी शशि थरूर के बेटे की नौकरी गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने 300 स्टाफ को निकाला। स्पोर्ट्स सेक्शन बंद हुआ। भारत में पूरी टीम खत्म हुई। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को 800 पत्रकारों में से 300 कर्मचारियों की छटनी कर दी है और इसमें सीनियर कॉलमिस्ट ईशान थरूर भी शामिल है और वे कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे हैं। ईशान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। यूपीएससी सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद होगा। रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। नए नियम 2026 से लागू हो रहे हैं। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी किया। आयोग ने इस बार 933 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी है।
अब सिलेक्शन के बाद दोबारा परीक्षा देने की आजादी पहले जैसी नहीं रहेगी। नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं आईएएस और आईएफएस को लेकर पुराने नियम जस के तस रखे गए हैं। चयनित अफसर को एक बार परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में फिर मौसम बिगड़ने को लेकर खबर आ रही है। 9 और 10 तारीख को भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में मौसम में एक बार फिर से बदलाव दिखाई देगा। आईएमडी के अनुसार 9 फरवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है और ऐसे में 10 और 11 फरवरी को पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होगी। ऊंचे पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में अच्छी बारिश होगी। हिमाचल में अधिकारियों को अब इंटरनेट भत्ता मिलेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी अधिकारियों के आवास पर लगे इंटरनेट कनेक्शन भी फ्री हो गए हैं। राज्य सरकार इसका खर्च उठाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 की रही। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर 31 घंटे बाद जाम खुला। टैंकर पलटने से रास्ता बंद हो गया। गाड़ियों की 25 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। 1.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर करीब 31 घंटे बाद गुरुवार सुबह ट्रैफिक जाम खुला। बंगाल में 21 से 40 की उम्र के बेरोजगारों को 1500 रुपए मिलेंगे। कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा। 4.06 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश हुआ है। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 500 रुपए बढ़ाए गए। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और नागरिक स्वयंसेवक, ग्रीन पुलिस और ग्राम पुलिस को मासिक भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए मृत्यु मुआवजा भी घोषित किया गया। इधर आप देखिए, यूजीसी की शिकायत पर अल्फला यूनिवर्सिटी का चेयरमैन गिरफ्तार हो गया। 4 दिन की पुलिस रिमांड में अब राज उगले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से लेकर 2019 के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए बकाया चुकाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बताया, जो बढ़ती कीमतों से कर्मचारियों की रक्षा करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक 25% बकाया भुगतान के आदेश दिए। महंगाई भत्ता कर्मचारियों का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। इधर यूक्रेन रूस युद्ध अब अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। रूस पर यूरोप के महत्वपूर्ण सैटेलाइट को इंटरसेप्ट करने के आरोप लगे हैं, जिससे डेटा लीक और सैटेलाइट क्रैश का खतरा भी बढ़ा है। यूक्रेन के लिए स्टारलिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि रूस इसके खिलाफ एंटी सैटेलाइट हथियार और यहाँ तक कि परमाणु हमले की बातें भी अब करने लगा है। इधर रूस और अमेरिका परमाणु संधि टूट गई है। ट्रंप चीन को शामिल करना चाहते हैं। अब नए हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा बढ़ रहा है। इधर आप देखिए, सऊदी अरब ने अब ऊंटों के लिए पासपोर्ट जारी करने की एक अनोखी योजना की घोषणा की है और इस पहल से ऊंटों की पहचान, खरीद बिक्री और ट्रांसपोर्ट को व्यवस्थित किया जाएगा। सरकार के मुताबिक वहाँ देश में करीब 22 लाख ऊंट हैं और ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल पशु आबादी से भी ज्यादा है। अब सऊदी अरब ने दुनिया को हैरान कर देने वाला फैसला लिया, यानी अब सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि ऊंटों को भी पासपोर्ट मिलेगा। जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया है। आपदा से प्रभावित परिवारों की मदद की जाएगी। विधानसभा में बीजेपी विधायक के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आपदा से प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जा रही है। सरकार आपदा से प्रभावित भूमिहीन परिवारों को पट्टे पर जमीन देगी। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। खड़गे के घर पर हुई बैठक में फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया। सोने चांदी के भाव अपडेट में आपको बताएं, गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार 2 दिन तेजी रही, उसके बाद फिर गिरावट का दौर आया। सराफा बाजार में चांदी 28,123 रुपए गिरकर 2,54,339 रुपए प्रति किलो पर आ गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 4,123 रुपए कम होकर 1,52,502 रुपए पर आ गया है। इधर बिटकॉइन की कीमत $69,000 तक गिर गई है और जानकारी बता रहे हैं कि बिटकॉइन $38,000 तक और फिसल सकता है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। दरअसल होली 4 मार्च 2026 से पहले किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं और जिन किसान भाइयों की पिछली किस्त के पैसे अटक गए थे उन्हें इस बार 4,000 रुपए मिलने की उम्मीद है। अब लाभ लेने के लिए आप अपना KYC और स्टेटस जरूर चेक कर लें। इधर STT बढ़ने के बाद भी F&O ट्रेडर्स को राहत मिली है। सेबी चीफ ने यह साफ किया कि नए नियम आएंगे और नई वीकली एक्सपायरी में कोई बदलाव होगा। दरअसल हुआ क्या था कि इस बार बजट 2026 में सरकार ने शेयर बाजार में सट्टा खेलने वाले निवेशकों को एक तगड़ा झटका दिया था। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में 150% की बढ़ोतरी की थी और इसके बाद फिर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सेबी अब फ्यूचर ऑप्शन यानी F&O ट्रेडिंग पर और सख्ती करने वाला है। लेकिन अब सेबी की ओर से बयान आया है जिससे F&O ट्रेडर्स को राहत मिलेगी। इधर आप देखिए, अदानी मंगल सेवा का 1 साल पूरा हो गया है। 500 दिव्यांग महिलाओं को 10-10 लाख रुपए की मदद। अदानी मंगल सेवा ने गुरुवार को 500 दिव्यांग महिलाओं के लिए सम्मान और अवसर प्रदान करते हुए 1 साल पूरा कर लिया। अपने पहले वर्ष में इस पहल ने 500 दिव्यांग महिलाओं को सहायता देने का वादा पूरा किया। प्रत्येक लाभार्थी के लिए 10-10 लाख रुपए की FD डिपॉजिट की गई। राजस्थान से महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, राजस्थान में कुछ दिन फिलहाल मौसम साफ रहेगा। दिन में धूप रहने से अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक चढ़ेगा। सुबह शाम ठंड देखने को मिलेगी। इधर आपको बताएं, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पहली बार किसी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिले नंबर जारी किए हैं। अब RPSC अपनी परीक्षाओं में सफल होने वाले सभी उम्मीदवारों के पूरे नंबर बताएगा। पहले ऐसा नहीं होता था और ये नियम सबसे पहले RAS भर्ती 2023 से शुरू हो गया है। अभी जो RAS भर्ती 2023 का रिजल्ट जारी हुआ ना,
इसमें अभ्यर्थियों के नंबर भी वेबसाइट पर दिखाए गए हैं, कितने लिखित में नंबर आए, इंटरव्यू में नंबर आए, सारी जानकारियां दी गई। इधर राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़ा एक अपडेट चल रहा है। एक सवाल के जवाब पर विवाद था। बोर्ड ने प्रश्न संख्या 108 के विकल्प को लेकर हुए विवाद के चलते फिर से विकल्प डी को ही सही माना है और ऐसे में अब दूसरी पारी का रिजल्ट दोबारा तैयार किया जाएगा। फिलहाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में शामिल 1,41,000 शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों की OMR सीट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इधर बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन चौथे दिन मंत्री के बिश्नोई ने अनशन पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। सिर्फ जोधपुर और बीकानेर संभाग में खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने का ऑर्डर सुनते ही लोग वापस भड़क गए। कुछ देर बाद लोग फिर अनशन पर बैठ गए और कहा कि जब तक पूरे राजस्थान में खेजड़ी काटने पर रोक नहीं लगेगी तब तक अनशन जारी रहेगा। वहीं इधर विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया कि खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून बनेगा। इधर आंदोलन की अगुवाई कर रहे परसराम बिश्नोई ने बताया कि अनशन खत्म नहीं हुआ है। संतों का कहना था कि भक्तों की भावना थी कि पूरे राजस्थान में रोक लगनी चाहिए और जो ऑर्डर आया वो अधूरा ही था, इसलिए उन्होंने कहा कि आमरण अनशन अभी चल रहा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर नहीं बनेगा बायोलॉजिकल पार्क, नई लोकेशन की उम्मीद है। वन विभाग ने नया प्रस्ताव भेजा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में चोरों ने 40 गाड़ियों से बैटरियां चुरा ली। घर के बाहर खड़े वाहनों को टारगेट बनाते थे। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में एकलव्य स्कूलों में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी की जांच की जाएगी। राजस्थान में 367 कर्मचारियों की भर्ती। उदयपुर सांसद ने संसद में प्रश्न पूछा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जोधपुर पहुंचे थे और उन्होंने सर्किट हाउस में वार्ता में बताया गेमिंग और प्रोग्रामिंग सेक्टर में 20 लाख नौकरियां और कहा कि भारत दुनिया की उभरती हुई शक्ति है। राजस्थान बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हो रही हैं। RBSE ने 19 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए 4 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। कंट्रोल रूम भी बनाया है। इधर राजस्थान के उदयपुर से आप देखिए अवैध रूप से 4 खेतों में अफीम और गांजे के 9 क्विंटल पौधे जब्त किए गए। 6 घंटे तक ये कार्रवाई चली और पुलिस ने 10 मजदूर लगाकर फसल को उखोड़ाया। मध्य प्रदेश से अपडेट में आप देखिए भोपाल की जुडिशियल अकेडमी में राष्ट्रीय सम्मेलन 7 फरवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। CJI समेत हाई कोर्ट के 20 से ज्यादा जज आएंगे। वहीं भोपाल नगर निगम अवैध तोड़फोड़ का दोषी हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई। कमिश्नर को आज सजा सुनाई जाएगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल नगर निगम को अवैध निर्माण गिराने के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि भोपाल नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन किए बिना निर्माण को गिराया और ये कानून के राज को चुनौती देने जैसा है। मध्य प्रदेश में आप देखिए कंप्यूटर टीचर्स की आउटसोर्सिंग पर रोक, 92,000 स्कूलों पर असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, स्कूलों में मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पोस्टेड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स को आउटसोर्स व्यवस्था में लाने के फैसले पर फिलहाल हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इंदौर में पहली व्यापारिक समस्या समाधान पंचायत। रेजिडेंसी में 125 व्यापारिक संगठनों ने उठाए GST, रिफंड, ट्रैफिक और अतिक्रमण के मुद्दे। इधर मध्य प्रदेश से आप देखिए खंडवा से बड़ी खबर आ रही है। अब ब्लड डोनेट कर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के VIP दर्शन होंगे। काशी तिरुपति की तर्ज पर यूनिट लगेगी। खंडवा कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। इधर होली पर राजधानी रीवा रूट के यात्रियों को राहत मिलेगी। रानी कमलापति और भोपाल से 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें दानापुर भी जाएगी। खंडवा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं और ये आदेश 5 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी होटल, लॉज और धर्मशालाओं को किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पहले उसका प्रमाणिक पहचान पत्र लेना अनिवार्य होगा और साथ ही ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी उसी दिन संबंधित थाने को देनी पड़ेगी। और इसके अलावा मकान मालिकों को भी नए किराएदारों और घरेलू नौकरों के स्वामियों को नए कर्मचारियों की जानकारी भी अनिवार्य रूप से थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति जुलूस, धरना और प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। भोपाल के किसानों के काम की खबर, गेहूं बेचने के लिए 7 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। इधर आप देखिए उज्जैन में बन रहा पहला फूड जोन नैवेद्य लोक, निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश खंडवा से एक और अपडेट खबर, CM तीर्थ दर्शन योजना से जुड़ी खबर है। अयोध्या जा सकेंगे वृद्धजन। 27 फरवरी को ट्रेन जाएगी और आज से 13 फरवरी तक आवेदन की सुविधा है। यात्रा पूरी होकर 2 मार्च को वापस लौट जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत खंडवा जिले के वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या तीर्थ यात्रा का अवसर मिल रहा है। स्पेशल ट्रेन 27 फरवरी को रवाना होगी और ऐसे में इच्छुक जिले के वृद्धजन 6 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं और इसकी कुछ शर्तें भी आप देखिए। सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे ग्वालियर, चंबल अंचल के युवाओं के लिए भी बड़ी खबर आई है। सेना इस बार भर्ती का दायरा बढ़ाने जा रही है और करीब 1 लाख खाली पदों को भरने के लक्ष्य के तहत 2026 की भर्ती प्रक्रिया में चंबल अंचल के लिए वैकेंसी लगभग दोगुनी करके 1800 तक हो सकती है। साल 2024 में ये संख्या 832 थी और भर्ती प्रक्रिया फरवरी में शुरू होने की संभावना है। नोटिफिकेशन लगभग 1 सप्ताह के भीतर भी जारी हो सकता है, ऐसे अपडेट है।
इधर मध्य प्रदेश भोपाल से एक बड़ी खबर देखिए आप, अभीम योजना गंभीर मरीजों को गोल्डन आवर में इलाज मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी 5वीं और 8वीं की परीक्षा अब बोर्ड पैटर्न पर होगी। मध्य प्रदेश में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित होगी। राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा 20 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी दुल्हन बनी भारतीय बहू पेंड्रा के एक युवक ने अमेरिकी युवती से शादी रचाई है। भारतीय रीति रिवाजों से अमरकंटक में विवाह हुआ। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आप देखिए, रजिस्ट्री की समस्या दूर होगी। धमतरी, बलौदाबाजार और बिलासपुर में दफ्तर खोलने को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में 22 जवानों की शहादत में शामिल नक्सली कमांडर उधम ढेर हो गया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर एनकाउंटर हुआ। छत्तीसगढ़ में सरकारी खरीदी पर रोक लग गई है। अब बजट के बाद ही खरीदारी हो पाएगी। स्पेशल केस में वित्त विभाग की अनुमति लेना जरूरी होगा। चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, डिजिटल लत से बच्चों को बचाने के उपाय करें। डीएम नोएडा में अभी हाल ही में 3 बहनों ने जाने दे दी थी और इसके बाद अब महिला आयोग हरकत में आया है। 5वीं कक्षा तक मोबाइल पर होमवर्क भी नहीं भेजने के आदेश दिए गए हैं। यूपी में 6 से 13 फरवरी तक चलेगा दिव्यांगजन रोजगार अभियान। दिव्यांगजनों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। हर जिले में आयोजन होंगे। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा न देने पर 47,816 कर्मचारियों का वेतन रुक गया है। वहीं कर्मचारी परिषद ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, फर्जीवाड़े का द एंड हो जाएगा। जमीन रजिस्ट्री में अब गवाहों का आधार सत्यापन भी अनिवार्य होगा। नया नियम लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए गवाहों का आधार कार्ड भी सत्यापन अनिवार्य हो गया है। ये नया नियम फर्जी गवाह और बेनामी संपत्तियों पर लगाम लगाएगा। बायोमेट्रिक, फेस ऑथेंटिकेशन और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होगा। पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रयागराज में लंबित हजारों मुकदमों को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 10 फरवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। अयोध्या में 1,40,000 बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल दवा। 1 से 19 वर्ष आयु के बच्चों को ये दवा खिलाई जाएगी। इधर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुपर टेक के 16 प्रोजेक्ट अब एनबीसीसी पूरे करेगा। 27,000 से ज्यादा खरीदारों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस ने यूपी में लोन स्वीकृति की तस्वीर ही बदल दी है। अन्नदाता किसान जब पहले किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के माध्यम से लोन लेने जाते थे तो 25 दिन से लेकर 1 महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब वही व्यवस्थाएं किसान ई केसीसी के माध्यम से मात्र 5 मिनट में लोन सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैंकों से भी और कहा कि किसानों को लोन देने की प्रक्रिया को और सरल बनाए। बिहार से जुड़े अपडेट में देखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में फ्री इंटर्नशिप का मौका। 8,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। छात्रों को अब नए डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब छात्रों को शिक्षा लोन के लिए हस्तलिखित स्व घोषणा पत्र और नामांकन रसीद जैसे नए डॉक्यूमेंट भी जमा करने पड़ेंगे। बिहार में त्योहारी बसों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। 23 तारीख से बसें चलेगी। 23 फरवरी से 23 मार्च तक लगभग 200 अंतर्राज्यीय बसें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के लिए चलेगी। बिहार में मुखिया और सरपंच को अब तय समय में शस्त्र लाइसेंस मिलेगा। गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। झारखंड में शराब दुकान के रिन्यूअल की नई शर्तें। 7 फरवरी तक लाइसेंस फीस देनी होगी। बैंक गारंटी की जगह डीडी लगेगी। झारखंड कैबिनेट ने भी बड़ा फैसला लिया है। 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पेंशन मिलेगी। ओलंपिक पदक विजेताओं को 20,000 रुपए मिलेंगे, जबकि अन्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 5,000 से लेकर 16,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। 40 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ियों जिन्होंने राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल किए हैं, उन्हें हर महीने पेंशन दी जाएगी। झारखंड से जुड़ा अपडेट है। झारखंड में भी ठंड फिर से बढ़ेगी। अगले 24 घंटे में 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है। हिमालय की बर्फबारी का असर दिखाई देगा। सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान हुआ। हरियाणा से जुड़े अपडेट में आप देखिए, हरियाणा में जेल वार्डनों को पुलिस के समान भत्ता मिलेगा। प्रमोशन के लिए भी नए नियम होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में जेल वार्डनों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इधर हरियाणा के 66,000 बुजुर्गों की पेंशन रुक गई। कम उम्र और अधिक आय बाधा बनी है। पहले रोकी गई थी 37,000 लोगों की पेंशन। इधर हरियाणा रेरा का भी बड़ा फैसला आप देखिए, बुकिंग के बाद खरीदार डिफॉल्ट कर गए तो बिल्डर सिर्फ 10% राशि जब्त कर पाएगा। स्कीम चंडीगढ़ सीएचबी नहीं, निजी बिल्डर बनाएंगे। सेक्टर 53 में बनेगी शहर की सबसे ऊंची हाउसिंग। पहली बार ऐसा फैसला हुआ है। हरियाणा के स्टेडियम हादसों पर भी सरकार अलर्ट हो गई है। डिप्टी डायरेक्टर की 2 जिलों में ड्यूटी। खेल मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट पर जल्दी काम शुरू होगा। हरियाणा में आप देखिए, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ पंचकुला पहुंचे बिजली निगम के कर्मचारी। एसीएस को ज्ञापन सौंपा, आंदोलन की चेतावनी भी दी। साथ ही आप देखिए, कैथल में देसी गाय ने 23 लीटर से ज्यादा दूध दिया। राष्ट्रीय स्तर का ये नया रिकॉर्ड बना है। कई लोगों की मौजूदगी में सत्यापन हुआ। कैथल जिले के खरक पांडवा गाँव की देसी नस्ल की गाय यशोदा ने एक दिन में 23 लीटर 330 ग्राम दूध देकर ये नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये गाय क्षेत्र में 17 लीटर तक दूध देने के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब 21 लीटर से अधिक का आंकड़ा ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। यशोदा हरियाणा देसी नस्ल की गाय है। हरियाणा में पीजीटी कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट जारी हो गया है। 5,000 कैंडिडेट में से केवल 39 पास हुए। गोल्डन टेम्पल के सेवादारों की वर्दी बदली, अब 2 रंगों के कपड़े पहनेंगे।
मिलेंगे। पंजाब में 9 फरवरी को राज्य स्तरीय जॉब फेयर होगा। 12वीं पास युवाओं के लिए मौका है। चंडीगढ़ में खुलेगा रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, ड्राइवरों को ट्रेनिंग मिलेगी। 4 एकड़ जमीन भी तय हो गई है। इधर उत्तराखंड में आप देखिए, देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा। गलत इलाज पर मेडिकल काउंसिल ने बड़ा फैसला सुनाया। डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो गया है। देहरादून एयरपोर्ट के पास बिना परमिशन कंस्ट्रक्शन पर AA सख्त हो गया है। घर और बिल्डिंग बनाने से पहले NOC जरूरी है। इधर उत्तराखंड में अंकिता न्याय के लिए 8 फरवरी की महापंचायत। लोक कलाकारों के बाद अब राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल हुआ। बोले कि न्याय के लिए हर लड़ाई के लिए तैयार। होंडा साइन 125 लिमिटेड एडिशन भारत में लॉन्च हो गया है। नए डिजाइन ग्राफिक्स के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। इधर आपको बताएं, सीटेट परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटेट फरवरी 2026 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। SSC फेज 13 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। कट ऑफ भी घोषित हो गई है। 67,543 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। बिहार में भी टीचिंग की 44,000 से ज्यादा नौकरियां आने वाली हैं। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए तारीख घोषित हो गई है। प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा 22 और 23 फरवरी को आयोजित होगी। LIC का मुनाफा 17% बढ़कर 12,958 करोड़ रुपए है। टाटा मोटर्स को 3,486 करोड़ का घाटा। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में रेवेन्यू 24% गिरा है। JLR पर साइबर अटैक इसकी वजह बताई जा रही है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 503 अंक गिरकर 83,313 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 133 अंकों की गिरावट रही और ये 25,642 के स्तर पर बंद हुआ है। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 6 फरवरी शुक्रवार को मेष राशि वालों की कमाई में सुधार हो सकता है, लेकिन लेन देन में आप जल्दबाजी ना करें। वृष राशि वालों को काम में पहचान मिलेगी और प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़ा फैसला आगे बढ़ सकता है। मिथुन राशि के लोगों को मीडिया और मार्केटिंग में फायदा हो सकता है। तुला राशि वालों के रुके हुए काम बन सकते हैं। धनु राशि के लोगों को जमीन जायदाद से जुड़े काम में अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और नौकरी में नया काम भी आने वाले दिनों में फायदा देगा। मकर राशि वालों के लिए पुश्तैनी संपत्ति का मामला सुलझने के योग बन रहे हैं और इसके अलावा जो बाकी राशियां उनके लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सुझाव जरूर बताइए आप दोस्तों, इस वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए, क्या गलतियां हमारी ओर से हो रही हैं, उन गलतियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके सुझावों का आपका MSG भाई स्वागत करता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।